Hello everyone, welcome to Geography Junoon. Here learning is not just a task, it's a passion. साथियों, यूपीएससी आईएएस एनवायरनमेंट सीरीज के प्रीवियस वीडियो में हम बायोस्फीयर रिजर्व के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को डिस्कस कर चुके हैं एंड इन दैट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द कोर बफर एंड ट्रांजिशन जोन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व एंड कंजर्वेशन डेवलपमेंट एंड लॉजिस्टिक फंक्शंस ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व। इस वीडियो में हम इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम वन बाय वन सभी बायोस्फीयर रिजर्व्स को कवर करते हुए उनके की फीचर्स को डिस्कस करेंगे, जैसे वहाँ कौन कौन से फ्लोरा फोना पाए जाते हैं, वहाँ पर कौन कौन सी ट्राइब्स रिजाइड कर रही हैं एंड व्हाट आर द ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ दैट बायोस्फीयर रिजर्व। सो लेट्स बिगिन द लर्निंग। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो कि 1971 में इनिशिएट हुआ उसकी देन है। यूनेस्को ने 1968 में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की और उसका अल्टीमेट रिजल्ट था कि इन्होंने 1971 में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। और कोई भी कंट्री अपने यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर सकता है, बट उसके लिए गाइडलाइन किसकी फॉलो करनी पड़ेगी? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम वाज टू प्रोवाइड some scientific basis to improve the relationship between human and their environment so that we can ultimately reach to the sustainable development। हम किसी भी तरीके से मानव और उसके पर्यावरण के रिश्तों में सुधार करने के लिए कुछ साइंटिफिक बेसिस सर्च करना चाहते थे, जिससे कि एक तरफ आप आपके लिए डेवलपमेंट भी कर सको और दूसरा वो सस्टेनेबल भी होना चाहिए। मतलब हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज भी कर सकें, कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ भी कर सकें और साथ में हम खुद भी अपने लिए उसका यूटिलाइजेशन भी कर सकें। यानी कि जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं ये एक तरीके से मल्टीपर्पज रिजर्व हैं, या यूं कहें कि मल्टीपर्पज कंजर्वेशन एफर्ट होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें हम ओवरऑल पूरे लैंडस्केप को ही कंजर्व करते हैं और उस लैंडस्केप के कंजर्वेशन में हम वहां के रिसोर्सेज को भी कंजर्व कर रहे हैं, वहां के बायोटिक फैक्टर्स जैसे कि आप वाइल्ड लाइफ हो, वहां एनिमल लाइफ है, प्लांट लाइफ है, उसको कंजर्व कर रहे हैं। साथ में वहां पे जो कम्युनिटी रह रही है, जो वहां के ट्राइब्स रह रहे हैं, वहां के जो लोकल पीपल रह रहे हैं, उनका भी कंजर्वेशन करना है। और इसके साथ साथ हम यहां पर एबायोटिक फैक्टर्स को भी देखते हैं, जैसे लैंड है, वाटर है, एयर है, सॉइल है, इसका भी कंजर्वेशन करना है। यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व में हम पूरा ही लैंडस्केप का कंजर्वेशन करते हैं और इसके थ्रू हम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन भी करते हैं और साथ ही साथ हम वहां के रिसोर्सेज का कंजर्वेशन भी करते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है, इसको अगर आप ओवरऑल देखें तो एक कैटेगरी 5 का आयुशियन प्रोटेक्टेड एरियाज है। आयुशियन ने ओवरऑल टोटल 6 कैटेगरीज निकाल रखी हैं, ठीक है। उसमें से 5th कैटेगरी का जो है प्रोटेक्शन है आयुशियन का। और आयुशियन के प्रोटेक्टेड एरियाज को हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे उन्होंने अलग अलग कैटेगरीज डिसाइड कर रखी हैं। जैसे कैटेगरी 5 जो है, इसको दे रखा है नाम प्रोटेक्टेड लैंडस्केप। इसका टाइटल है प्रोटेक्टेड लैंडस्केप या सीस्केप, ठीक है। ये क्या है? टाइटल है इस कैटेगरी का, कैटेगरी नंबर 5 का। इसी तरीके से अगर आप कैटेगरी 2 की बात करें तो कैटेगरी 2 में क्या आते हैं? नेशनल पार्क आते हैं। ये हम देख चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है ये कि कैटेगरी 2 में आपके नेशनल पार्क आ जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप कैटेगरी 4 की बात करेंगे तो कैटेगरी 4 में क्या आ जाती है? हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाती हैं, ठीक है। कैटेगरी 5 में हमारे बायोस्फीयर रिजर्व आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व्स के इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो आपको पता है कि इंडिया जो वर्ल्ड के 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं, उन मेगा डाइवर्स कंट्रीज में से एक है। मींस हमारे यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच मिलती है। तो टोटल 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं, ठीक है। और ये मेगा डाइवर्स कंट्रीज किसने डिसाइड किए हैं? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने डिसाइड किए हैं। ये कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने डिसाइड किए हैं। ये कब किए थे? ये 1998 में। तो यूएनईपी और कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने जो 1998 में जो ये 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज का कॉन्सेप्ट दिया, जिसके अंदर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 70% ऑफ द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एंड मोर देन
5000 से ज्यादा एंडेमिक प्लांट्स स्पीसीज मिलती हैं, ठीक है, इन 17 कंट्रीज के अंदर। और इंडिया इसमें से 8% ऑफ द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को रिटेन करता है। 8% से ज्यादा ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इंडिया के अंदर है, जबकि इंडिया पूरे लैंड एरिया का, ओवरऑल अर्थ के जो लैंड एरिया उसका 2.4% एरिया ही कवर करता है। इट मींस कि इंडिया के अंदर वास्ट बायोडाइवर्सिटी है एंड वी आर रिच बायोडाइवर्स कंट्री। और इसीलिए अगर हम देखें तो इस बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए और साथ में हमारा जो अल्टीमेट गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको बढ़ाने के लिए जो हमारे नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। और ये स्टार्ट हुआ 1986 में। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ? 1971 में, जो यूनेस्को ने किया। और हमारे यहाँ पर नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम कब आया? 1986 में। और गोल क्या था कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है और साथ में हमें जो अल्टीमेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक रीच करना है। इसके लिए हमने इसी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए 1986 में हमारा बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम लॉन्च हुआ। और इसमें अब तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो 18 बायोस्फीयर रिजर्व, 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो डिक्लेयर कर चुकी हैं। और अगर आप बायोस्फीयर रिजर्व को, जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे, अगर आप देखोगे तो इसमें हमने एक बहुत वाइड एरिया को कवर किए हुए हैं, जिसमें हमारा देखोगे तो माउंटेन्स का एरिया भी आ रहा है, फॉरेस्ट रीजन्स भी आ रहे हैं, वेटलैंड्स भी हैं, कोस्टल रीजन्स भी हैं, आइलैंड्स का एरिया भी है। यानी कि आप देखोगे तो डिफरेंट टेरेन को हमने इसमें कवर किया हुआ है, बहुत बड़े लैंड एरिया को भी कवर किया हुआ है। साथ में हमने इसमें कोस्टल एरिया और वाटर एरिया को भी कवर किया हुआ है। क्लियर है? तो इस तरीके से ओवरऑल हमने अब तक 91,425 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम जो है हमारा उसके अंदर अलॉट किया हुआ है। यानी कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो है हमारे वो ओवरऑल ऑलमोस्ट 91,425 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करते हैं। यानी हमने एक बहुत बड़ा एरिया लिया हुआ है हमारे इंडिया का बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। क्लियर है? अब इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें से हमने पहले भी डिस्कस किया है कि यूनेस्को ने एक वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व लॉन्च किया हुआ है, कि उन्होंने एक नेटवर्क बना रखा है जिसके अंदर वो बायोस्फीयर रिजर्व्स को उस नेटवर्क में इंक्लूड करते हैं। तो ऐसे इंडिया के 18 में से 13 बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं यूनाइटेड, जो आपके देखोगे तो यूनेस्को जो है उसके वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर इंक्लूड हो चुके हैं। इट मींस कि इन 18 में से 13 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड नेटवर्क के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। क्लियर है? अब इसमें सबसे जो लेटेस्ट हुआ है वो है कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो हिमाचल प्रदेश में है। तो ओवरऑल 13 में हुए हैं, इसमें 13th नंबर पे कौन सा आया है? 13th नंबर पे आया है आपका कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश में है। ये आपका लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में यूनेस्को ने इंक्लूड किया है। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर आप देखो तो इंडिया का जो बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है, ये जो नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है 1986 का, ये इंप्लीमेंट किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज करता है। और इसमें ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एक स्कीम है जिसके थ्रू करता है। कौन सी स्कीम है? स्कीम का नाम है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम। ये एक स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। उसके अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है वो बायोस्फीयर रिजर्व्स को क्या करती है? प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करती है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम इसके अंदर में। ठीक है, अब इसमें वो करती क्या है कि इसमें स्टेट और सेंटर जो है उसका दोनों का इसके अंदर स्टेट टू सेंटर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो डिसाइडेड है, जिसमें अगर हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिमालयन स्टेट्स की, तो नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट के लिए तो ये है 90 तो देगा कौन? सेंटर, और 10 कौन देगा? 10% कौन का देगा? स्टेट गवर्नमेंट। तो 90:10 का जो रेशो है वो है किसके लिए? नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स के लिए। जबकि जो अदर स्टेट्स हैं उनके लिए 60-40 के रेशो में चलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट 60% खर्च करती है और 40% कौन खर्च करता है? स्टेट गवर्नमेंट, जिसके अंदर वो बायोस्फीयर रिजर्व आ रहा है। क्लियर है? इसमें आप देखो कि
कि इंडिया के जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक बार इनको पूरा डिस्कस करते हैं कि कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स आपके कहां कहां किस किस रीजन में मिलते हैं। तो नॉर्थ टू साउथ स्टार्ट कर लें तो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है हमारा कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जो अभी हमने डिस्कस किया कि ये 13th नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड हुआ है, यूनेस्को ने किया है। तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है और इसको डिक्लेयर कब किया गया था, 2009 में ये बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। सेकेंड नंबर पे आता है नंदा देवी, जो कहाँ है, उत्तराखंड में। ये रहा आपका नंदा देवी उत्तराखंड में। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपका सेकेंड नंबर पे आता है और ये डिक्लेयर किया गया था 1988 के अंदर। 1988 में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, इसके बाद आप आओगे तो इधर आइए, आप ईस्टर्न साइड में जब सिक्किम में आएंगे तो सिक्किम में मिलेगा आपको कंचनजंगा, और इधर आप देखो नंदा देवी भी आपकी माउंटेन पीक है, यहाँ भी कंचनजंगा माउंटेन पीक है। तो कंचनजंगा का ये जो सिक्किम का जो रीजन है कंचनजंगा, यहाँ पर आपको एक बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा। और ये कब डिक्लेयर किया गया था कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये डिक्लेयर किया गया था ईयर 2000 के अंदर, ईयर 2000 में इसको डिक्लेयर किया गया था कंचनजंगा को। इसके बाद आप आ जाओ, आसाम में दो मिलेंगे आपको, यहाँ आसाम में आप दो मिलेंगे, एक तो आपको वेस्टर्न साइड में यहाँ मानस मिलेगा, ईस्टर्न साइड में जाओगे तो डिब्रू साइखोवा मिलेगा। अगर हम बात करें मानस की तो मानस आपको मिल जाएगा, ये डिक्लेयर किया गया था 1989 के अंदर, जबकि जो डिब्रू साइखोवा है इसको किया गया था 1997 में। ठीक है, तो मानस और डिब्रू साइखोवा दो बायोस्फीयर रिजर्व किसमें है, आसाम के अंदर है। आसाम में एक तो 1989 में मानस को किया, डिब्रू साइखोवा जो अरुणाचल की तरफ लगते हुए इसको 1997 में किया। इसके बाद आता है देहांग देबांग, कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, और देहांग देबांग जो है इसको किया गया था 1998 के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, अब आप देखो इस साइड के जो होंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, ये सारे के सारे किस बेसिस पे होंगे, 19:10 के पे होंगे। ठीक है, इसमें मतलब 90 में सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही होगी 90% और 10% कौन खर्च कर रहा होगा, स्टेट गवर्नमेंट। तो जो भी स्कीम है उसके अंदर ऐसे एक्सपेंडिचर जो है वो डिवाइडेड है। क्लियर है। इसके बाद आ जाओ तो आपको यहां मेघालय में एक मिलेगा, आपको मेघालय प्लेटू के ऊपर नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, मेघालय प्लेटू है, इसमें मेघालय प्लेटू में जो गारो हिल्स हैं इसके रीजन में मिलेगा। यहाँ पे कौन क्या है, गारो हिल्स हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है इसको डिक्लेयर किया गया था 1988 के अंदर। ठीक है, तो 1988 में ये हुआ था, एक नंदा देवी हुआ था। 1988 के अंदर दो बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर हुए। इसके बाद आप आओगे तो एक आपको सुंदरवन मिलेगा यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, जो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है इस रीजन में सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व है। एंड दिस बायोस्फीयर रिजर्व वाज डिक्लेयर्ड इन 1989। ठीक है, सुंदरवन भी कब डिक्लेयर किया गया था, 1989 के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। क्लियर है। इसके बाद आ जाओ, इसी से लगता हुआ जो ओडिशा स्टेट है इसमें मिलेगा आपको सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। उड़ीसा में क्या मिलेगा, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा, जो सिमलीपाल नेशनल पार्क भी है, सेंचुरी भी है। तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है यहां पे आप देखोगे तो ये डिक्लेयर किया गया था 1994 के अंदर। 1994 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर है। अब इससे और साउथ में आओगे तो फिर आंध्रा में आ जाओगे। आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सा है, शेषाचलम है, शेषाचलम की हिल्स हैं, पहाड़ियां हैं, तो उस रीजन में शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया हुआ है। और शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कंपैरेटिवली नया है, तो ये डिक्लेयर किया गया था 2010 के अंदर। 2010 में शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। क्लियर है। इससे और साउथ में आ जाओ तो आप आ जाओगे तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, देखिए यहां से अपन चले तो हिमाचल और उत्तराखंड में एक देख लिया, एक यहां हमने देख लिया सिक्किम के अंदर, दो देख लिए आसाम में, एक हिमाचल प्रदेश में हो गया। इसके बाद आपका आ गया मेघालय के अंदर एक, फिर आपका वेस्ट बंगाल में, फिर उड़ीसा में, उसके बाद आंध्रा में, और फिर अब नीचे आ गए आप साउथ में तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के अंदर आप देखोगे तो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है और इसको डिक्लेयर किया गया था 1989 के अंदर।
और इसके ईस्ट में इधर आओगे तो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, और इसको भी डिक्लेयर कब किया गया था? 1989 के अंदर। तो ओवरऑल देखोगे तो 4 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए 1989 में। गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार हो गया, यहाँ आपको सुंदरबन मिल जाएगा, और इसके अलावा एक आपको मानस मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 4 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए आपके जो 1989 में यहाँ डिक्लेयर हुए हैं। इसके बाद देखो, अब अगर आप देखोगे तो वेस्टर्न घाट्स की तरफ जब आप चलोगे तो यहां मिलेगा आपको तमिलनाडु और केरला, 2 स्टेट्स के अंदर है अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए यहां पे, ठीक है, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये है आपका तमिलनाडु केरला दोनों के अंदर, तमिलनाडु और केरला दोनों का रीजन कवर हो रहा है इसके अंदर। और ये बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 2001 के अंदर। 2001 में अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व को डिक्लेयर किया गया था। इससे और नॉर्थ की तरफ चलो तो अब यह 3 स्टेट्स को कवर करते हुए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आ जाएगा, जिसमें देखिए ये तमिलनाडु का रीजन, ये केरला का और एक कर्नाटका का, तीनों के जंक्शन पे है ये, ठीक है। तो तीनों को कवर कर रहा है, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका को। तो इसको कवर करते हुए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी हिल्स है जहां पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स आके मिल रहे हैं। तो यहां पर आप देखोगे तो ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, इसलिए इसको 1986 में ही डिक्लेयर कर दिया गया था। तो इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर हुआ था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 के अंदर। इसके बाद आप अब यहां पे देखोगे तो एमपी और छत्तीसगढ़ के रीजन में आप आओगे तो यहां एक मिलेगा आपको जो एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों में है, ठीक है, एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों का कवर कर रहा है, और यह है अचनाकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। अमरकंटक आप सभी ने सुना है। तो अचनाकमार अमरकंटक जो है वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों के अंदर है, ठीक है। और इसको डिक्लेयर किया गया था 2004 के अंदर। 2004 में अचनाकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया, जो छत्तीसगढ़ और एमपी मध्य प्रदेश दोनों में है, ठीक है। इसके बाद आओ मध्य प्रदेश के, तो प्रॉपर मध्य प्रदेश में आपको 2 मिलेंगे, पंचमढ़ी और पन्ना, दोनों एमपी के अंदर है, पंचमढ़ी और पन्ना। जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है इसको डिक्लेयर किया गया था 1999 के अंदर, और पन्ना जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसको इंक्लूड किया गया था 2011 के अंदर, ठीक है, 2011 में इंक्लूड किया गया था। और अल्टीमेटली हमारा जो 18th नंबर पे है वो है कच्छ, ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व का पूरा नाम है। तो कच्छ रीजन जो है गुजरात का, ये पूरा जो साल्टी एरिया है, मार्शी लैंड है बहुत यहाँ पे, इस पूरे एरिया को भी क्या है बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया हुआ है। तो ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, और ये डिक्लेयर किया गया था 2008 के अंदर, ठीक है। तो 2008 में कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। तो इस तरीके से ओवरऑल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। अब इसमें अगर हम बात करें वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की, तो 13 बायोस्फीयर रिजर्व इसमें इंक्लूड हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, कोल्ड डेजर्ट जो है ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड है। इधर देखोगे तो नंदा देवी जो है वो भी इंक्लूड है। यहां कंचनजंगा ये भी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड है। इसके अलावा यहां पे देखोगे तो नोकरेक इंक्लूड है, बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये इंक्लूड है। सुंदरबन भी इसमें इंक्लूड है। सिमलीपाल भी इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार का रीजन जो है ये है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है ये है। इसके अलावा यहाँ अगस्त्यमलाई भी इंक्लूड है। नीलगिरी भी इसका पार्ट है वर्ल्ड नेटवर्क का। अचनाकमार अमरकंटक भी है, पंचमढ़ी भी है और पन्ना भी है, ठीक है। अब कौन कौन से नहीं है? 5 नहीं है। 5 में 3 तो आपको यहां मिल जाएंगे कि जैसे मानस नहीं है, डिब्रू साइखोवा नहीं है, ठीक है, 2 ये नहीं है, दिहांग देबांग नहीं है, 3 ये हो गया। 4th नंबर पे आपको ये सिसाचलम ये भी नहीं है, और 5th नंबर पर कच्छ नहीं है। तो 5 जो है वो आपके वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट नहीं है, जिसमें आप देखोगे मानस, डिब्रू साइखोवा हो जाएगा, दिहांग देबांग हो जाएगा, सिसाचलम और कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, ऐसे याद कर सकते हैं। तो ओवरऑल आप देखोगे तो 18 में से 13 बायोस्फीयर रिजर्व ही वर्ल्ड नेटवर्क का पार्ट है अभी तक, जिसमें लेटेस्ट कौन सा बना है? कोल्ड डेजर्ट बना है 2025 के अंदर। अंडरस्टूड? तो ये आपने एक बेसिक देखा। अब हम इसमें देखते हैं कि जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो इंडिया में हैं, इसकी आप एक पूरी कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं, और इसमें आप इंक्लूड भी कर सकते हैं कि यूनेस्को के जो वर्ल्ड नेटवर्क है इसमें कब कब इनको इंक्लूड किया गया, इसको आप देख सकते हैं, जिसे मैंने अभी आपको ये बताया है। अब हम ये देखते हैं कि इसके कुछ स्पेसिफिक हमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी देखने को मिलता है, कुछ फैक्ट हैं जो देख लेते हैं। तो इसमें आप देखोगे तो ग्रेट रन ऑफ कच्छ जो मैंने अभी आपको बताया, जो
1978 में था, डिक्लेयर किया गया था। ये ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, क्योंकि ये ओवरऑल 12,454 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है, 12,454 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। और सबसे छोटा है डिब्रू साइखोवा जो आसाम में है, ये ओनली 765 किलोमीटर स्क्वायर एरिया ही कवर करता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा है ग्रेट रन ऑफ कच्छ, सबसे छोटा है डिब्रू साइखोवा। क्लियर है। सबसे पहले कौन सा बना? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बना, और सबसे पहले ही ये यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड हुआ था ईयर 2000 के अंदर। ठीक है, तो 1986 में तो ये आया, और ईयर 2000 के अंदर ये किसके अंदर आ गया? यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया। सबसे पहला कौन सा था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर है। इसके अलावा कोल्ड डेजर्ट को हमने अभी देख लिया कि सबसे लेटेस्ट है। अब एक और देखोगे आप तो गल्फ ऑफ मन्नार जो बायोस्फीयर रिजर्व है, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो पहला हमारा मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, और सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व भी है, मरीन बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, तीन आप देखोगे तो तीन बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जिनके अंदर आपको मरीन फीचर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें एक तो गल्फ ऑफ मन्नार है। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार का जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसके अंदर आपको मरीन फीचर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक तो ये आपका मरीन बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ आप देखोगे तो सुंदरबन का जो एरिया है इसमें भी मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है। एक जो ग्रेट निकोबार का है ये भी मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है। तीनों ही 1989 में डिक्लेयर हुए थे, बट पहले कौन हुआ था? सबसे पहले गल्फ ऑफ मन्नार हुआ था, और यही लार्जेस्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया के अंदर। क्लियर है, तो ये फीचर्स आपने देखे। इसके अलावा एक चीज आपने इसमें नोट की है कि तीन बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जो आप देखोगे तो दो या दो से ज्यादा स्टेट्स को कवर करते हैं। जैसे एक तो हमने नीलगिरी को देखा जो केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर था। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में था। एक अचनाकमार अमरकंटक को देखा जो छत्तीसगढ़ और एमपी के अंदर था। ठीक है, और एक अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व को देखा जो केरला और तमिलनाडु दोनों का एरिया कवर कर रहा था। ठीक है, तो तीन ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो दो या दो से ज्यादा स्टेट्स को कवर करते हैं। क्लियर है, तो ये तो थे हमारे ओवरऑल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में बेसिक डिटेल। अब हम एक एक बायोस्फीयर रिजर्व को डिस्कस करते हुए इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कौन कौन सी ट्राइब्स हैं, कौन कौन से फ्लोरा फोना मिल रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, इन सब को डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को डिस्कस करते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जिसे 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व था इंडिया का। और अगर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पूरे एरिया को देखें तो इसके अंदर 5 नेशनल पार्क इंक्लूड हैं, मुदुमलाई और मुकुर्ती। ये दोनों के दोनों किसका है, किसके अंदर है? तमिलनाडु के अंदर है। इसके अलावा नागरोल और बांदीपुर दोनों के दोनों कहाँ है? कर्नाटका के अंदर नेशनल पार्क है। इसी तरीके से साइलेंट वैली ये भी तमिलनाडु के अंदर नेशनल पार्क है। तो 5 नेशनल पार्क इंक्लूड है इसके अंदर। और साथ में यहाँ पे अगर देखो तो अरालम, वायनाड और सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अरालम और वायनाड दोनों जो है वो कहाँ है? केरला में है, दोनों सेंचुरी केरला की है। और सत्यमंगलम जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है तमिलनाडु की। तो हमने देखा था कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 3 स्टेट्स के अंदर है, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका। तो इसमें अगर हम सेंचुरी की बात करें तो अरालम और वायनाड केरला में है, और सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आती है वो कहाँ है? ये है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, देखिए हम इन सब बायोस्फीयर रिजर्व्स को 1 बाय 1 इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो वहां इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि किस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कौन से फ्लोरा है, फोना है, या उसके अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क या सेंचुरीज इंक्लूड है। जैसे एक एग्जांपल देखो आप तो 2019 में एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। तो अगस्त्यमलाई के अंदर आप देखोगे तो ये राइट आंसर था कि इसके अंदर नेयर, पपेरा एंड सेदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंक्लूड है, इसके अंदर ही पड़ती हैं। ये सब कहां है? केरला के अंदर है। ठीक है, और एक कलक्कड़ मुंडनथराई टाइगर रिजर्व भी इसका पार्ट है जो तमिलनाडु के अंदर है, क्योंकि अगस्त्यमलाई जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये केरला और तमिलनाडु दोनों में है। तो ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, तो इसीलिए आपको ये पूरे जो एरिया है इनके की बेसिक जो फीचर्स हैं
इनको ज्योग्राफी को थोड़ा सा साथ में डिस्कस करना पड़ेगा और इसीलिए ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बट आपको पेशेंसफुली इन सबको पढ़ना है अच्छे से, जिससे कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको इजीली कर सकें। ठीक है, सो द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया वाज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें हम मुदुमलाई, मुकुर्ती, नागौर, बांदीपुर और साइलेंट वैली नेशनल पार्क को इंक्लूड करते हैं। साथ में 3 सेंचुरी है, अरालम है, वायनाड है और सत्यमंगलम है। क्लियर है। अगर हम यहाँ के फ्लोरा की बात करें, क्योंकि नीलगिरी का जो रीजन है नीलगिरी हिल्स है, और नीलगिरी हिल्स के एरिया को आप देखोगे तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है वो दोनों के दोनों यहाँ आके मिल रहे हैं, तो इस वजह से नीलगिरी हिल्स, जिसकी हाईएस्ट पीक क्या है, दोदा बेटा, तो नीलगिरी हिल्स का जो रीजन है इस पूरे के अंदर ही ये बायोस्फीयर रिजर्व बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको मोंटाने शोला फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे, मोंटाने शोला वन देखने को मिलेंगे, जो कैसे होते हैं, ट्रॉपिकल माउंटेन है, जो ऊंचाई पे मिलते हैं, तो ट्रॉपिकल मोंटाने फॉरेस्ट है। ये कैसे हैं, ट्रॉपिकल मोंटाने फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। इसके अलावा ग्रासलैंड का रीजन भी देखने को मिलेगा आपको, तो ये दोनों के दोनों आपको हाई एल्टीट्यूड पे देखने को मिलेंगे। ऊंचाई पे जब आप जाएंगे तो ट्रॉपिकल मोंटाना और ग्रासलैंड दोनों देखने को मिलेंगे। मिड में आप आएंगे तो मॉइस्ट डेसिडुअस और ड्राई डेसिडुअस दोनों तरीके के मिलेंगे। आर्द्र और शुष्क दोनों तरीके के पर्णपाती वन आपको यहाँ मिल जाएंगे जब मिड हाइट्स पे आओगे। और जब आप नीचे प्लेन के एरिया में आएंगे तो यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, जो उष्णकटिबंधीय जो आपके सदाबहार वन है वो यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके फौना की, तो फौना में यहाँ आपको जो मेजरली जो स्पीसीज देखने को मिलती है वो है लॉयन टेल्ड मकॉक, इसके अलावा नीलगिरी ताहर, मलाबार जाइंट स्क्विरल एंड नीलगिरी लंगूर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये 4 स्पीसीज मेजरली देखने को मिलेगा। जो आपका ये है, ये आपको मिलेगा लॉयन टेल्ड मकैक हो गया, ये लॉयन टेल्ड मकाक। ठीक है, ये है आपके नीलगिरी ताहर, ये नीलगिरी ताहर आपको मिलेगा। एक यहां पे आपको मिलेगा इंडियन जाइंट स्क्विरल है, ये इंडियन जाइंट स्क्विरल है जो आपको यहां देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये नीलगिरी का क्या है, लंगूर है। ठीक है, ये स्पीसीज आपको देखने को मिलेगी, लॉयन टेल्ड मकाक, नीलगिरी लंगूर, जायंट स्क्विरल एंड नीलगिरी ताहर। ताहर देखो एक इंपॉर्टेंट यहाँ की देखोगे तो नीलगिरी जो है इसकी एक ये एंडेमिक स्पीसीज है नीलगिरी की, नीलगिरी हिल्स में ही मिलती है ज्यादा, तो नीलगिरी एरिया की ये एंडेमिक स्पीसीज है। इसको वराइएडू भी कहा जाता है, लोकल लैंग्वेज में इसको वराइएडू भी कहते हैं नीलगिरी ताहर को। लॉयल टेल्ड मकाक में मिलेगा आपको, लंगूर मिलेगा। ये लॉयल टेल्ड मकाक की बात करोगे अगर आप, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क का जो एरिया है वहां सबसे ज्यादा मिलता है। साइलेंट वैली का जो रीजन है उसमें सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, जो बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है, तो वहां आपको लॉयल टेल्ड मकाक देखने को मिलेगा। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्राइब्स की, तो ट्राइब्स में इसमें आपको देखने को मिलेगी बहुत सारी ट्राइब्स आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जैसे बड़ागाज है, इसके अलावा टोडा है, कोटा है, इरुला है, कुरुम्बा है, पानिया, आदियन, अल्लार, मलायन और चोला नायकन। ये इतनी सारी जो आप देखोगे तो यहाँ पे ट्राइब्स रहती हैं, क्योंकि हमें बायोस्फीयर रिजर्व में ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए भी काम करना होता है, उनके लिए भी काम करना है, तो इसीलिए स्पीसीज आप ये ट्राइब्स को देखोगे तो बड़ागाज, टोडा, कोटा, इरुला, कुरुम्बा, इसके अलावा पानिया, आदियन, अल्लार, मलायन और चोला नायकन आपको यहाँ ट्राइब्स देखने को मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ की जो मेजर ट्रिब्यूटरीज देखोगे अगर आप, तो कावेरी रिवर की जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें 2 ट्रिब्यूटरीज आप इंक्लूड करेंगे, काबिनी और भवानी, उनका ओरिजिन भी यहीं से है। ठीक है, कावेरी रिवर जो है उसका इटसेल्फ कहां से है, ब्रह्मगिरी की हिल्स से है, यहीं वेस्टर्न घाट से ही। भाई वेस्टर्न घाट का एरिया है ना, ये पश्चिमी घाट का एरिया है, तो यहाँ पे ब्रह्मगिरी की जो हिल्स हैं, ब्रह्मगिरी हिल्स यहां से कौन जा रही है, कावेरी का ओरिजिनेशन है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं भवानी और काबिनी, जो बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो कहां से निकल रही हैं, ये भी इस बायोस्फीयर रिजर्व से ही ओरिजिनेट हो रही हैं, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से। ठीक है, और एक है मोयर रिवर, जो कि भवानी जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो कावेरी की ट्रिब्यूटरीज और सब ट्रिब्यूटरीज जो है उनका ओरिजिन है, जिसमें भवानी है, काबिनी है और मोयर है। ये तीनों रिवर्स को याद रखिए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कौन सी रिवर फ्लो
कर रही है, तो तीनों का ओरिजिनेशन है यहां से। क्लियर है? तो ये हो गया आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट देखो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व पे आ जाओ। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहां है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है उत्तराखंड के अंदर। और नंदा देवी क्या है? माउंटेन पीक है। नंदा देवी माउंटेन पीक कितनी है, इसकी हाइट कितनी है? नंदा देवी माउंटेन पीक की 7,817 मीटर, ये हाइट है इसकी। और अगर नंदा देवी को आप देखोगे तो नंदा देवी इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक दैट इज कंप्लीटली सिचुएटेड इन इंडिया। इंडिया में पूरी तरीके से अगर कोई है तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी है। क्लियर है ना? तो इस वजह से नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ द फ्लावर्स नेशनल पार्क भी किसका पार्ट है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का। तो अगर दो एरियाज को कवर कर रहा है तो कौन कौन सा है? नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ द फ्लावर नेशनल पार्क। ये दो नेशनल पार्क भी किसके अंदर ही है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व बड़े एरिया है जिनके अंदर सेंचुरीज भी आ सकती है, नेशनल पार्क भी आ सकते हैं। क्लियर है? और इसके अंदर अगर फ्लोरा देखोगे तो क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे है तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? एल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिलेगी। एल्पाइन वनस्पति जो आपको पर्वतीय वनस्पति जो है वो ऊंचाई पे जो मिलती है, एल्पाइन वेजिटेशन, जहां पर मोस्टली टेम्परेचर जो है वो कितना होता है? टेम्परेचर जो है वो होता है फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास, मतलब जहां पे बर्फ होती है। ठीक है, उन एरियाज में तो एल्पाइन वेजिटेशन मिलेगा जिसमें हर्बेशियस स्पीसीज एंड स्क्रब कम्युनिटीज मिलेंगी, मतलब जड़ी बूटियां मिलेंगी और कुछ आपको यहाँ पर स्क्रब कम्युनिटी देखने को मिलेगी, छोटी झाड़ियां देखने को मिलती है। ठीक है, तो नंदा देवी का रीजन क्योंकि यहाँ पर क्या है, बड़ी वेजिटेशन हो नहीं सकती क्योंकि ये स्नो कवर्ड एरिया है। तो स्नो कवर्ड एरिया के अंदर आपको क्या मिलेगा? स्क्रब कम्युनिटीज मिलेंगी, कुछ हर्बेशियस स्पीसीज देखने को मिलेगी। अंडरस्टूड? इसमें अगर हम फोना की बात करें तो फोना में आपको यहाँ पे स्नो लेपर्ड, मस्क डियर और भरल, तीन इंपॉर्टेंट स्पीसीज देखने को मिलेगी। स्नो लेपर्ड जो है ये मिलेगा, मस्क डियर और भरल देखने को मिलेगा। इधर देखिए ये है स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड देखिए, इन स्पीसीज के बारे में डिटेल में हम जब आयुसियन की स्पीसीज पढ़ेंगे, इंडिया की एंडेंजर्ड थ्रेटन्ड स्पीसीज को जब पढ़ेंगे तब डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा आप देखते चलिए कि किस बायोस्फीयर रिजर्व में क्या मिल रहा है। तो स्नो लेपर्ड देखने को मिलेगा। स्नो लेपर्ड को क्या बोला जाता है? गोस्ट ऑफ द माउंटेन भी कहा जाता है इसको। गोस्ट ऑफ माउंटेन्स क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये सुबह और शाम को ही दिखाई देता है, इसको बहुत मुश्किल है देख पाना। तो गोस्ट ऑफ माउंटेन्स आपको स्नो लेपर्ड मिलेगा यहाँ पे देखने को। इसके अलावा आपको ये मस्क डियर भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये भरल है, इसको ब्लू शिप भी कहा जाता है, ये आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो भरल हो गया, मस्क डियर और आपका स्नो लेपर्ड देखने को मिलेगा। अगर ट्राइब्स की बात करें तो यहाँ दो तरीके के आपको एथनिक ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। टू एथनिक ग्रुप्स में फर्स्ट है इंडो, यहाँ पे आपको आर्यन मिलेगा और इंडो मंगोलाइड मिलेगा। दो ही हैं, इंडो मंगोलाइड है, इंडो आर्यन, दो यहाँ पे एथनिक ग्रुप्स हैं। जिसमें अगर आप बात करें इंडो मंगोलाइड में तो भोटिया ट्राइब आपको यहाँ देखने को मिलेगी। भोटिया ट्राइब, इसको कंफ्यूज नहीं कर रहा है लेपचा भूटिया से। भूटिया जो मिलता है वो आपको सिक्किम में मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा भोटिया जो कि इंडो मंगोलाइड आप एथनिक ग्रुप को बिलोंग करने वाली ट्राइब है। भोटिया ट्राइब मिलेगी ट्राइब्स के अंदर। ठीक है, तो ट्राइब्स में भोटिया ट्राइब्स है किसके अंदर? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर भोटिया ट्राइब देखने को मिलेगी आपको। क्लियर है? अब इसमें देखोगे तो इसमें अलकनंदा रिवर का कैचमेंट एरिया कवर कर रहा है और अलकनंदा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे आप देखोगे ऋषि गंगा है, धौली गंगा है, पुष्पपति है, ठीक है, और इसके अलावा आप खीरो गंगा है। अलकनंदा जो है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा अलकनंदा रिवर, ऋषि गंगा, धौली गंगा, पुष्पपति, खीरो गंगा, इस सब का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इन सब का कैचमेंट एरिया, यहाँ से रिवर्स का कैचमेंट एरिया है। ठीक है, देखो अलकनंदा कहां से निकल रही है? सतोपथ ग्लेशियर से निकल रही है। ठीक है, सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है और ये और इसकी ट्रिब्यूटरीज इसमें से फ्लो कर रही हैं। जैसे ऋषि गंगा है, ऋषि गंगा को आप देखो 2021 में इसमें क्या हुआ था? एक आउटबर्स्ट हो गया था, इसमें ग्लेशियल आउटबर्स्ट हुआ था जिससे क्या हो गया था? बाढ़ आ गई थी। ठीक है, तो ये सब रिवर्स हैं। तो आपको ये याद रखना है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर अलकनंदा और उसकी ट्रिब्यूटरी जैसे ऋषि गंगा है, धौली गंगा है, खीरो गंगा है, पुष्पपति है, ये सब की सब इसमें से क्या हो रही है? फ्लो कर रही हैं। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं प्रीलिम्स के अंदर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व।
थोड़ा पेशेंसफुली आपको ये वीडियो देखना है, बिकॉज ये वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है, क्योंकि हम सभी बायोस्फीयर रिजर्व को इसमें कवर करने वाले हैं। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व का आप देखोगे तो देखो, ये है मेघालय प्लेटू है, ठीक है। मेघालय प्लेटू जो है, इसके अंदर आपको यहां पर गारो हिल्स देखने को मिलेंगी। गारो खासी जयंतिया है मेघालय प्लेटू की 3 हिल्स। तो गारो हिल्स का जो रीजन है, जिसकी देखो हाईएस्ट पीक कौन सी है, नोकरेक, तो यहीं पे नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नोकरेक पीक गारो हिल्स की हाईएस्ट पीक है, तो यहीं पे नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा। तो गारो हिल्स ऑफ मेघालय के रीजन में देखने को मिलेगा। तो ये याद रखना, गारो हिल्स कहाँ सिचुएटेड है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व में। फ्लोरा में देखोगे तो यहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिल जाएंगे, सेमी एवरग्रीन भी मिल जाएंगे और डेसिडुअस भी। एवरग्रीन मिल जाएंगे, जो आपके सदाबहार वन है वो मिलेंगे, अर्ध सदाबहार भी मिलेंगे, जिसके अंदर डेसिडुअस और एवरग्रीन का मिक्स मिलेगा, और साथ में आपको यहाँ डेसिडुअस फॉरेस्ट भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम फौना की बात करें, तो फौना में आपको यहाँ पे मिलेगा रेड पांडा, हुलक गिबन और रेड जायंट फ्लाइंग स्क्विरल देखने को मिलेगी। ये है आपका रेड पांडा, ठीक है। तो रेड पांडा देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। इसके अलावा ये आपकी जो है फ्लाइंग स्क्विरल है, इंडियन फ्लाइंग स्क्विरल जो है, रेड फ्लाइंग स्क्विरल बोलते हैं इसको, ये देखने को मिलेगी। ये है हुलक गिब्बन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो ये यहाँ की इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, रेड पांडा है, रेड फ्लाइंग स्क्विरल है, और साथ में क्या है, हुलक गिब्बन है। ये 3 स्पीसीज यहाँ पे देखने को मिलती है आपको नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। फ्लोरा फौना हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे ट्राइब्स में आपको गारो और हजन्स, ये आपको यहाँ पे ट्राइब देखने को मिलेंगी। गारो हिल्स का रीजन है, नोकरेक पीक है, और गारो ही यहाँ पे क्या है, स्पीसीज वो सॉरी ट्राइब्स हैं, और गारो और हजन्स हमें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा हुलक गिब्बन, रेड पांडा और रेड जायंट फ्लाइंग स्क्विरल आपको नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर देखने को मिलेगी। अंडरस्टूड। 4th नंबर पे हमारा आता है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, अंडमान निकोबार के अंदर है। कब डिक्लेयर किया गया था इसको, 1989 में डिक्लेयर किया गया था, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर भी 2 नेशनल पार्क इंक्लूड होते हैं। जो बायोस्फीयर, जो आपका अंडमान निकोबार एरिया में जो बायोस्फीयर रिजर्व है, उनमें से 2, एक तो है आपके कैम्पबेल बे और दूसरा गैलेथिया बे। तो कैम्पबेल बे और गैलेथिया बे 2 बायोस्फीयर रिजर्व किसका पार्ट है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, ठीक है। अब इसमें फ्लोरा तो आपको पता ही है कि पूरा रीजन ही एवरग्रीन फॉरेस्ट का होगा, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन है और इक्वेटर के आसपास का रीजन है। बट फौना में आप देखोगे तो ये एक्चुअली मरीन एरिया है, ठीक है। तो मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है ये भी। तो मरीन बायोस्फीयर रिजर्व होने की वजह से यहाँ पे मरीन स्पीसीज भी देखने को मिलेंगी, जैसे ड्यूगोंग, ठीक है, जिसे हम समुद्री गाय भी कहते हैं, ड्यूगोंग है, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, और निकोबार मेगापॉड है, यहां देखने को मिलेगा। इसमें देखिए, यह है ड्यूगोंग, ये साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, ठीक है, साल्ट वाटर के क्रोकोडाइल है, और ये निकोबार मेगापॉड है, निकोबार मेगापोड है। ये 3 स्पीसीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जो आप देखोगे तो ड्यूगोंग जो है मरीन स्पीसीज आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पे आपको लैंड एरिया की भी देखने को मिलेंगी, साथ में आपको ऐसी भी स्पीसीज देखने को मिलेंगी जैसे साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जो पानी में और लैंड पे दोनों पे ही रह रहे हैं, क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप देखोगे एम्फीबियन भी है यहाँ पे और मरीन स्पीसीज भी है। तो 3 आपको यहाँ पे देखने को मिल गया, ड्यूगोंग, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल और निकोबार मेगा पॉड। तो ये याद रखना है आपको। और इसमें अगर हम ट्राइब की बात करें तो ये तो आप लोग सब परिचित है, सोम्पेन और निकोबारीज। सोम्पेन और निकोबारीज 2 यहाँ पे ट्राइब देखने को मिलेंगी आपको ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, जिसके अंदर कैंपेल बे और गैलाथिया बे दोनों नेशनल पार्क इंक्लूड हो गए। ड्यूगोंग मिल गया आपको, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिल गया, और साथ में आपको यहाँ पे मिल गया निकोबार का मेगापॉड। ये याद रखना है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व हमारा आता है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। और गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व को भी 1989 में डिक्लेयर किया गया है। कहां पे, तमिलनाडु के अंदर है। और साथ में ये भी कैसा है, मरीन है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट मरीन भी है, इसके अलावा फर्स्ट मरीन भी है। ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। तो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व को अगर आप देखो तो इसके अंदर 21 आइलैंड्स कवर होते हैं गल्फ ऑफ मन्नार के।
गल्फ ऑफ मन्नार जो तमिलनाडु के साउथ की तरफ आप देखोगे, जिसमें रामेश्वरम भी आपको वहां देखने को मिलेगा। तो 21 आइलैंड्स हैं, जिनमें से 2 आइलैंड तो ऑलरेडी सबमर्ज हो चुके हैं, तो अभी 19 आइलैंड ही बचे हैं। तो ये हैं, और इसके आसपास का जो कोरल रीफ्स हैं कोस्टल एरियाज के आसपास की, वो सब इंक्लूड है इसके अंदर। और इसके अंदर आप देखोगे तो 3 डिफरेंट टाइप के आपको कोस्टल इकोसिस्टम देखने को मिलेंगे। एक तो कोस्टल एरियाज जो हैं, तो उस कोस्टल एरियाज में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे मैंग्रोव जो है आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, मैंग्रोव वनस्पति देखने को मिलेगी। एंड सेकेंड विल बी सी ग्रास बेड, ठीक है, समुद्री घास देखने को मिलेगी आपको। एंड थर्ड है कोरल इकोसिस्टम, ठीक है, कोरल्स का अपना इकोसिस्टम है। तो 3 डिफरेंट इकोसिस्टम देखने को मिलेंगे, मैंग्रोव फर्स्ट, सेकंड आपको मिलेगी यहाँ पे सी ग्रास देखने को मिलेगी, एंड थर्ड इज कोरल रीफ्स। तो 3 तरीके की आपको देखने को मिलेगी, ये याद रखना है, बिकॉज ये भी कैसा है, मरीन है। तो मरीन होने की वजह से यहाँ पे आपको ऐसी जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है वो देखने को मिलेगी। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें भी ड्यूगोंग मिलती है, फोना ड्यूगोंग है। ड्यूगोंग के अलावा ओलिव रिडले टर्टल यहां देखने को मिलते हैं। ये देखिए आप, ये है ओलिव रिडले टर्टल, जो बहुत फेमस रहते हैं यूपीएससी के, आप देखोगे तो करंट से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप ज्यादातर तो देखोगे आप तो ओडिशा के कोस्ट पे जाते हैं, ये ओडिशा कोस्ट पे आपको मिलेंगे। गहीर माथा जो रिवर है, यहाँ पे इनके नेस्टिंग ग्राउंड रहता है, तो वहां ज्यादा देखने को मिलते हैं ये। और ऑलिव रिडले टर्टल भी आपको यहाँ गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऑलिव रिडले टर्टल और ड्यूगोंग दोनों स्पीसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी इसके अंदर, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। और यहाँ पे अगर हम इनहेबिटेंट्स की बात करें तो एक्चुअली दे आर नॉट ट्राइब्स, तो इनहेबिटेंट्स हैं यहाँ के लोकल पीपल हैं, जो हैं आपके मार्केयर्स, मार्केयर्स या मरक्कार्स भी कहते हैं इनको। ये मार्केयर्स जो हैं वो अरब ओरिजिन के कुछ मुस्लिम्स हैं, जो यहाँ पर कोस्टल एरियाज में कोस्टल एक्टिविटीज में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ मन्नार के रीजन में मार्केयर्स कम्युनिटी देखने को मिलेगी। मार्केयर कम्युनिटी जो है वो कहाँ मिलेगी, ये याद रखना है, ये अरब ओरिजिन के हैं मुस्लिम्स, जो यहाँ पे बहुत पहले आके रहने लगे थे। तो मार्केयर इनहेबिटेंट्स देखने को मिलेंगे गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व के रीजन के अंदर। क्लियर है। तो 21 आइलैंड्स और उसके सराउंडिंग में जो आपको कोरल रीफ्स हैं उनको कवर करते हुए ये तमिलनाडु के अंदर एक गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है। और इसके अंदर आपको रामेश्वरम भी यहीं देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो ये हो गए इसकी पूरे के कि आप देखो फ्लोरा फोना और यहाँ की इनहेबिटेंट्स और यहाँ की ज्योग्राफी को डिस्कस किया हमने। नेक्स्ट चलिए मानस बायोस्फीयर रिजर्व। अब हम आ गए हैं आसाम के अंदर, ठीक है। आसाम का मानस बायोस्फीयर रिजर्व और कब डिक्लेयर हुआ, 1989 के अंदर डिक्लेयर किया गया था। अब मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो है, देखो आप मानस नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलेगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है मानस बायोस्फीयर रिजर्व। तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसके अंदर आपको मॉनसून फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स देखने को मिलेगा, ठीक है। मानसून के फॉरेस्ट रीजन्स और ग्रासलैंड्स का एरिया देखने को मिलेगा फ्लोरा में। और फोना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखोगे आप तो आसाम रूफ्ड टर्टल देखने को मिलेगा। इसके अलावा हिस्पिड हेयर, एक खरगोश की स्पीसीज है स्पिड हेयर, गोल्डन लंगूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा पिग्मी हॉग, जो एक छोटा आपका जो पिग की स्पीसीज है सबसे छोटी वो है पिग्मी हॉग, वो देखने को मिलेगा। राइनोसेरस देखने को मिलेगा, राइनो आप सब जानते हैं। एलिफेंट्स मिलेगा, बंगाल फ्लोरिकन्स यहाँ देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये जो है ये क्या है, ये आप देखोगे तो रूफ्ड टर्टल है, रूफ्ड टर्टल की स्पीसीज है ये है आसाम रूफ्ड टर्टल की स्पीसीज। इसके अलावा ये है स्पीड हेयर, स्पीड हेयर की स्पीसीज है ये, जो आपको यहां पे देखने को मिलेगी। ये बंगाल फ्लोरिकन है, बंगाल फ्लोरिकन है, वो आपको यहां देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये गोल्डन लंगूर है जो आपको देखने को मिलेगा, गोल्डन कलर का लंगूर, गोल्डन लंगूर यहां देखने को मिलेगा। ये है पिग्मी हॉग, जो सबसे छोटी जो है पिग स्पीसीज है, पिग्मी हॉग, तो वाइल्ड पिग की स्पीसीज है। तो इस तरीके से यहाँ पे राइनोसोरस एलिफेंट्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये देखा आपने रूफ्ड टर्टल, स्पीड हेयर, बंगाल फ्लोरिकन, गोल्डन लंगूर और साथ में पिग्मी हॉग की यहाँ पे
स्पीशीज देखने को मिलेंगी आपको फौना के अंदर। जब ट्राइब्स की बात करोगे तो ट्राइब्स में भी यहाँ पे कई ट्राइब्स मिलेंगी आपको, बोडो है, राभा है, गारो है, कोच राजबोंगसी, ये सब आपको देखने को मिलेगी। बोडो, राभा, गारो और कोच राजबोंगसी ये ट्राइब आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपको ट्राइब इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर रिजाइड करते हुए मिलती है, बोडो, राभा, गारो और कोच बोंगसी। क्लियर है? इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ की ज्योग्राफी में आप एक फीचर और ऐड करो कि जो मानस रिवर है वो इस बायोस्फीयर रिजर्व के सेंटर से, बिल्कुल हार्ट ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व से फ्लो करती है, ब्रह्मपुत्र में मिलने से पहले इसी को क्रॉस करके जाती है। इट मींस मानस जो है वो ट्रिब्यूटरी किसकी है? ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है मानस रिवर, और ये मानस रिवर जो है वो मानस बायोस्फीयर रिजर्व के सेंटर में से फ्लो कर रही है। क्लियर है? तो ये इसकी एक ज्योग्राफी में आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व को भी कब डिक्लेयर किया गया था? 1989 के अंदर डिक्लेयर किया गया था, और ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल के अंदर है। और बना किससे है? सुंदरबन का डेल्टा जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है जिससे ये बना हुआ है। ठीक है, और इस डेल्टा रीजन के अंदर आप देखोगे तो सुंदरबन का रीजन है, यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट देखोगे तो मैंग्रोव फॉरेस्ट का रीजन है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट रीजन कौन सा है? सुंदरबन का एरिया। इट मींस कि जब यहाँ पे इतने मैंग्रोव फॉरेस्ट है तो यहाँ पर आपको फ्लोरा फौना की स्पीसीज भी बहुत देखने को मिलेगी। अब इसके अंदर आप सुंदरबन नेशनल पार्क को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, एक सजनेकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके अलावा लोथियन और हलिदे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी इंक्लूड करोगे। तो सुंदरबन नेशनल पार्क है और 3 सेंचुरी है जिसमें सजनेकली है और आपके लोथियन है और हलिदे है। 3 है, कौन कौन सी है? सजनेकली है, लोथियन है और हालिदे। 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो इंक्लूड है, और सुंदरबन नेशनल पार्क इसके अंदर इंक्लूड है, ये याद रखना है। सजनेकली, हल्दिए और साथ में लोथियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और साथ में सुंदरबन नेशनल पार्क इसका पार्ट है। ठीक है, और फ्लोरा में हमने देखा कि यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट है तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट, और इसके अंदर भी सुंदरी प्रजाति के ट्री हैं। कौन से हैं? सुंदरी फॉरेस्ट है। जो यहाँ पे जो प्लांट है उनको बोला था सुंदरी स्पीसीज किया, तो सुंदरी प्लांट है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट हो जाएगा आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट, जिसमें ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट और आपको मैंग्रोव देखने को मिलेंगे। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन और मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। और मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ ग्रो होते हैं? ये ग्रो होते हैं मेनली जो आपका स्वैम्प एरिया है, जो एक दलदली एरिया है, जो कोस्टल आइलैंड जो एरिया है, यहाँ पे डेवलप होता है। ठीक है, और फौना की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सबको पता है कि सुंदरबन जो है वो बंगाल टाइगर्स के लिए बहुत फेमस है। तो रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक लिजर्ड स्पीसीज है साल्वेटर लिजर्ड, और एक स्पीसीज है यहाँ पे बंगाल मॉनिटर लिजर्ड। 2 लिजर्ड स्पीसीज यहाँ देखने को मिलेगी। एक आपको यहाँ पे देखो, ये तो बंगाल टाइगर हो गया हमारा, इसको तो आप जानते हैं। ये है साल्वेटर लिजर्ड। साल्वेटर लिजर्ड की स्पीसीज देखने को मिलेगी आपको यहाँ। देखो इनके बारे में डिटेल में हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि आयुशियन के अंदर में कौन कौन सी स्पीसीज हैं। आयुशियन के अंदर एंडेंजर, थ्रेटन्ड, जो नियर एक्सटिंक्शन जो स्पीसीज है वो पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कौन कौन सी स्पीसीज है, तो इन सब के बारे में डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इनकी स्पीसीज का अगर मैं सब कुछ स्टेटस आपको बताने लगा तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो सिर्फ अभी इनका नाम याद रखिए आप कि यह साल्वेटर लिजर्ड। ठीक है, और इसको एशियन वाटर लिजर्ड भी कहा जाता है, पानी के अंदर भी रहती है ये। एशियन वाटर लिजर्ड भी कहा जाता है इसको, या एशियन वाटर मॉनिटर भी कहा जाता है इसको। ठीक है, और ये आपकी जो है वो हो जाएगी मॉनिटर लिजर्ड हो जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो गई आपकी बंगाल मॉनिटर लिजर्ड, ये मॉनिटर लिजर्ड है। तो ये स्पीसीज यहाँ देखने को मिल रही हैं।
ठीक है, टाइगर है, साल्वेटर लिजार्ड या एशियन वाटर मॉनिटर मिल रहा है, और एक आपको मिल रहा है मॉनिटर लिजार्ड। ये स्पीसीज यहाँ देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा अगर हम ट्राइब्स की बात करें तो यहाँ पे मुंडा, संताल, भूमिज और ओरांव जो है ट्राइब्स देखने को मिलेंगी। मुंडा, संताल, भूमिज और ओरांव ये ट्राइब आपको देखने को मिलेगी किसके अंदर? सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसमें आपको ओवरऑल अगर आप बात करें तो मैंग्रोव के लिए फेमस है, मैंग्रोव स्पीसीज देखने को मिलेंगी। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव एरिया है आपको यहाँ पे, और ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट है, बंगाल टाइगर है, एक आपको मॉनिटर लिजार्ड की स्पीसीज देखने को मिलेगी, बंगाल मॉनिटर लिजार्ड, और एक आपको देखने को मिलेगी साल्वेटर लिजार्ड स्पीसीज। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट देखिए सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो उड़ीसा के अंदर है, कहाँ है? उड़ीसा में है। और ये जो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है ये सेंचुरी भी है, नेशनल पार्क भी है। ठीक है, तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व सेंचुरी भी है और बायोस्फीयर रिजर्व ये नेशनल पार्क भी है। ठीक है, सिमलीपाल जो है ये इसके अंदर टाइगर रिजर्व इंक्लूड हो जाएगा। एक तो सिमलीपाल का टाइगर रिजर्व, एक्चुअली सिमलीपाल के अंदर टाइगर रिजर्व भी है और आप देखोगे तो एलिफेंट रिजर्व भी है, जो मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व है उसी का पार्ट है ये। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इसका पार्ट हो जाएगा। हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसके अंदर आएगी और कुल्दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसके अंदर आएगी। ठीक है, उड़ीसा के अंदर है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, तो इसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। कब डिक्लेयर हुआ था? ये 1994 के अंदर। ठीक है, तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कुल्दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो इसका पार्ट है। क्लियर है? अब इसमें अगर फ्लोरा की बात करें तो यहाँ पे आपको साल ट्री जो है ना, साल के वृक्ष बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। साल जो कि एक स्पीसीज है, ट्री स्पीसीज, वो देखने को मिलेगी। और ये कैसे होते हैं? साल जो है वो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस टाइप के होते हैं, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस टाइप के होते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस में आपको साल ट्री मिलेंगे यहाँ पे। और अगर हम बात करें यहाँ पे फोना की, तो फोना में आपको मिलेगा रॉयल बंगाल टाइगर, वाइल्ड आपको यहाँ एलिफेंट देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा गौर देखने को मिलेगा, गौर जिसे इंडियन बाइसन भी कहते हैं वो मिलेगा, चौसिंगा मिलेगा, बार्किंग डियर देखने को मिलेगा। यहां देख लीजिए आप, ये है इंडियन बाइसन या गौर, इसको इंडियन बाइसन भी कहते हैं, इंडियन बाइसन या गौर की स्पीसीज देखने को मिलेगी। ये आपको चौसिंगा देखने को मिलेगा यहाँ। ठीक है, ये चौसिंगा है। ये बार्किंग डियर है, बार्किंग डियर, ये बार्किंग डियर की स्पीसीज देखने को मिलेगी यहाँ पे। बार्किंग डियर, चौसिंगा और इंडियन बाइसन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा टाइगर है, एलिफेंट है, वो तो है ही यहाँ पे क्योंकि एलिफेंट रिजर्व भी है यहाँ पे। इसके अलावा ट्राइब्स में देखोगे यहाँ तो ट्राइब्स में आपको दिखेगा कोला, संथाल, गोंड, इरेंगा, खारिया एंड मनकिरदिया। ठीक है, ये सब स्पीसीज, ये सब ट्राइब आपको देखने को मिलेंगी। कोला, संथाल, गोंड, इरेंगा, खारिया और मनकिरदिया, ये सब आपको यहाँ पे ट्राइब देखने को मिलेगी। तो ट्राइब्स को भी याद रखना है आपको। ठीक है, कोला, संथाल, गोंड, इरेंगा, खारिया और मनकिरदिया। क्लियर है? तो ये हो गए आपके 8 बायोस्फीयर रिजर्व कवर हो गए। 9th नंबर पे आता है हमारा डिब्रू साइखोवा। और डिब्रू साइखोवा है कहां? डिब्रू साइखोवा जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है ये भी किसके अंदर है? देखो मैंने यहां बताया नहीं है, सिमलीपाल हो गया हमारा। ठीक है, हाँ मैंने इसमें बता दिया था आपको, उड़ीसा में है। डिब्रू साइखोवा आपका आता है आसाम के अंदर। ठीक है, एक तो मानस था और दूसरा क्या था? डिब्रू साइखोवा था। और डिब्रू साइखोवा कब बना था? 1997 में डिक्लेयर किया गया था। इसके अंदर फ्लोरा देखोगे तो यहाँ पे सेमी एवरग्रीन भी मिल जाएंगे, इसके अलावा डेसिडुअस भी मिलेगा और लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट भी देखने को मिलेगा। आपको दलदली वन भी देखने को मिल जाएंगे ये, क्योंकि ये जो रीजन है ये रिवर्स वाली जो फ्लो एरिया है, जो ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज का एरिया है, इस वजह से यहाँ को स्वाम्प और लिटोरल लैंड भी आपको देखने को मिले, दलदली भूमि भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व जो कि 1997 में डिक्लेयर हुआ था, सेमी एवरग्रीन भी है और डेसिडुअस फॉरेस्ट भी है इसके अंदर। और फोना में अगर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है आपके फोना, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर इनके ऊपर ही बनते हैं। तो इनमें एक हॉर्स की स्पीसीज मिलती है, फेरल हॉर्स, फेरल हॉर्स स्पीसीज मिलती है। व्हाइट विंग्ड आपको यहाँ वुड डक भी देखने को मिलेगी, एक डक स्पीसीज है व्हाइट वुड विंग डक। और इसके अलावा
व्हाइट विंग्ड वुड डक, इसके अलावा बंगाल टाइगर कॉमन है। एक है क्लाउडेड लेपर्ड की स्पीसीज देखने को मिलेगी, गंगेटिक डॉल्फिन भी देखने को मिलेगी, और हमारा गोल्डन लंगूर भी देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये देखो, ये है व्हाइट विंग्ड वुड डक, ये व्हाइट विंग्ड वुड डक है। ये क्लाउडेड लेपर्ड है, ये देखने को मिलेगा आपके यहाँ पे, ठीक है। ये गोल्डन लंगूर है। इसके अलावा ये है फेरल हॉर्स, हॉर्स की फेरल हॉर्स की स्पीसीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और ये तो आप सब जानते ही है, गैंगेटिक डॉल्फिन है। ठीक है, तो गैंगेटिक डॉल्फिन, फेरल हॉर्स, व्हाइट विंग्ड वुड डक, क्लाउडेड लेपर्ड और यहाँ पे गोल्डन लंगूर की स्पीसीज देखने को मिलती हैं। इसके अंदर डिब्रू साइकोवा बायोस्फीयर रिजर्व। और ये देखो, एक चीज और है, हमने डिस्कस किया, ये क्या है, स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, सबसे छोटा है। कितना एरिया कवर कर रहा था, 765 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, डिब्रू साइकोवा। ठीक है, तो डिब्रू साइकोवा सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉर लिटोरल स्वैम्प फॉरेस्ट है। इसके अंदर फेरल हॉर्सेज भी आपको देखने को मिलेगी, व्हाइट विंग्ड वुड डक देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे बंगाल टाइगर है, क्लाउडेड लेपर्ड है, फेरल हॉर्स की स्पीसीज है, गैंगेटिक डॉल्फिन है और गोल्डन लंगूर देखने को मिलेगा। अगर ट्राइब्स की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट का रीजन तो आपको पता है, ट्राइब्स का पूरा रीजन है। तो यहाँ पे मटक्स, मोरन्स, सोनवाल, कचारी और मिसिंग्स जो है आपको देखने को मिलेगा। तो मिसिंग स्पीसीज, मिसिंग ट्राइब, कचारी ट्राइब, सोनवाल ट्राइब, मोरन्स और मटक्स देखने को मिलेंगे यहाँ। तो मोरन, मटक, सोनवाल, कचारी और मिसिंग्स आपको ट्राइब यहाँ देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो ये आपका 9th नंबर पे हो गया। अब यहाँ की ज्योग्राफी की अगर बात करें तो यहाँ पे रिवर, मैंने बताया आपको लिटोरल स्वाम्प वाला एरिया है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स बहुत सारी हैं। तो ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरी लोहित एंड उसकी भी ट्रिब्यूटरी डिब्रू, ये तीन यहाँ पे क्या है, रिवर हैं। ब्रह्मपुत्र, लोहित और डिब्रू रिवर मिलेगी आपको यहाँ पे। ठीक है, तो याद रखना, जो डिब्रू साइकोवा रिजर्व है आपका बायोस्फीयर रिजर्व, इसके अंदर ब्रह्मपुत्र है, उसकी ट्रिब्यूटरी लोहित है और डिब्रू रिवर आपको यहाँ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। दिहांग और दिबांग जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आप देखोगे तो ये आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, दिहांग दिबांग। और इसको दिहांग दिबांग जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको डिक्लेयर किया गया था 1998 के अंदर। और इसके अंदर एक नेशनल पार्क इंक्लूड है, मोलिंग नेशनल पार्क, और एक दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंक्लूड है। मोलिंग नेशनल पार्क और दिबांग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर द पार्ट ऑफ दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। एंड इफ वी टॉक अबाउट द फ्लोरा ऑफ दिस बायोस्फीयर रिजर्व, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सब ट्रॉपिकल भी मिलेगा, टेम्परेट फॉरेस्ट भी मिलेगा और एल्पाइन मीडोज भी देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, सब ट्रॉपिकल मतलब मींस ये रीजन जो है, इसमें आपको सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी मिल सकते हैं, साथ में आपको यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट भी देखने को मिल सकते हैं, और इस रीजन में आपको एल्पाइन मीडोज भी मिलेंगे। मींस आप जब एक एल्टीट्यूड पे जाएंगे, ऊंचाई पे जाएंगे, तो ग्रासलैंड का एरिया मिल जाएगा, तो एल्पाइन ग्रासलैंड भी मिल जाएगा, क्योंकि वो एरिया मोस्टली क्या होगा, स्नो कवर्ड एरिया होगा, तो एल्पाइन मीडोज भी देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें फोना में, तो यहाँ पे मिलता है मिस्मी ताकिन, बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है मिस्मी ताकिन। ठीक है, दिहांग दिबांग में मिस्मी ताकिन है, रेड पांडा है, एशियाटिक ब्लैक बियर है और मस्क डियर देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये है मिस्मी ताकिन, एक गॉट स्पीसीज है, गॉट एंटीलोप स्पीसीज है मिस्मी ताकिन। ठीक है, गोट एंटीलोप की स्पीसीज है एक। और ये जो है, ये है आपका ब्लैक बियर है, एशियाटिक ब्लैक बियर है, वो मिलेगा आपको। ठीक है, और इसके अलावा यह आपको रेड पांडा देखने को मिलेगा और ये मस्क डियर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, रेड पांडा, मस्क डियर, ब्लैक बियर और साथ में आपको मिस्मी ताकिन यहां देखने को मिलेगा। तो एशियाटिक ब्लैक बियर, मस्क डियर, रेड पांडा और मिस्मी ताकिन जो है वो यहाँ पे स्पीशीज देखने को मिलेंगी फोना के अंदर। फ्लोरा में हमने देखा सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और ये तो फॉरेस्ट, और एल्पाइन रीजन में आप ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पे एल्पाइन मीडोज देखने को मिल जाएगा।
इसके अलावा ट्राइब्स में बात करें तो यहाँ आदि, तांग्सा एंड मिसमी, आदि, तांग्सा और मिसमी, तीन यहाँ पे ट्राइब्स देखने को मिलेंगी। और जो दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके अंदर जो रिवर है इन्हीं के नाम पे देखोगे आप तो यहाँ पे दिहांग, जिसको अपर स्ट्रेच में ऊंचाई पे अगर स्टार्टिंग में बात करें तो इसको सियांग भी कहते हैं, तो दिहांग या सियांग और दिबांग रिवर मिलेंगी। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्रा की। ठीक है, तो ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी दिहांग या जिसे सियांग भी कहते हैं और दिबांग, ये यहाँ मिलेंगी, तो उन्हीं के नाम पे है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आपको तो आपको यहाँ पे रिवर मिल रही है दिहांग और दिबांग, साथ में आपको मिसमी ताकिन, रेड पांडा और यहाँ पे एशियाटिक जो आपका ब्लैक बियर है वो और मस्क डियर की स्पीसीज देखने को मिल रही है। मॉलिंग नेशनल पार्क है और साथ में आपको एक सेंचुरी देखने को मिल रही है, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर है? तो ये हो गया आपका दिबांग दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बाद आता है पंचमढ़ी। अब आप आ जाए, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? ये एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। और कब डिक्लेयर किया गया था? 1999 के अंदर डिक्लेयर किया गया था। और सतपुड़ा के रीजन में है, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क भी इसमें इंक्लूड है, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसके अंदर है और पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसका पार्ट है। ठीक है, दो तो सेंचुरी है, बोरी और पचमढ़ी, दो तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और सतपुड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, पंचमढ़ी के अंदर। और पंचमढ़ी हिल्स आपको पता ही है, फेमस है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पंचमढ़ी हिल्स है वो इसका पार्ट है। और पंचमढ़ी हिल्स जो है वो अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, आप सभी को अच्छे से पता है। और इसके अंदर टीक एंड साल की आपको फ्लोरा स्पीसीज मिलेंगे। और टीक और साल कैसे होते हैं? उष्ण कटिबंधीय होते हैं, टॉपिकल डेसिडुअस, और इसमें भी मॉइस्ट डेसिडुअस होते हैं। ठीक है, टीक और साल के वन देखने को मिलते हैं यहाँ पर पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। और पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आपको फोना में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे टाइगर मिल जाएंगे, क्योंकि सतपुड़ा जो है नेशनल पार्क, यहाँ टाइगर मिलते हैं। इसके अलावा गौर, जो इंडियन बाइसन था जो हमने डिस्कस किया, उसकी स्पीसीज मिलेगी। इंडियन जायंट फ्लाइंग स्क्विरल, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो रेड जायंट फ्लाइंग स्क्विरल है, इंडियन जायंट फ्लाइंग स्क्विरल है वो है। स्लॉथ बियर की स्पीसीज मिलेगी और बारहसिंगा की स्पीसीज यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, स्लॉथ बियर, बारहसिंगा और आपको साथ में इंडियन जायंट फ्लाइंग स्क्विरल, गौर और टाइगर की स्पीसीज यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, और अगर ट्राइब्स की बात करें तो यहाँ गोंड और कोरकू दो ट्राइब्स हैं। यहाँ पे गोंड और कोरकू दो ट्राइब हैं जो आपको सतपुड़ा के इस रीजन में देखने को मिलेगी पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक तो सतपुड़ा आपका नेशनल पार्क आ गया, बोरी, और दूसरी सेंचुरी कौन सी है? पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टीक और साल जो कि आपको ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो देखने को मिलेंगे। और साथ में यहाँ पे टाइगर, गौर, इंडियन जाइंट फ्लाइंग स्क्विरल, स्लॉथ बियर और बारहसिंगा की स्पीसीज मिलेगी। ट्राइब्स में यहाँ पे गोंड और कोरकू देखने को मिलेगा। रिवर में देखोगे अगर आप तो यहाँ पे एक रिवर है देनवा रिवर, जो कि तवा रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरी है, और तवा इटसेल्फ खुद जो है वो नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो यहाँ एक रिवर है जो इसमें से फ्लो कर रही है, देनवा रिवर। और देनवा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? तवा रिवर की। और तवा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? नर्मदा रिवर की। यानी हम यूं कहें कि देनवा रिवर इज द सब ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा रिवर। तो नर्मदा की सब ट्रिब्यूटरी देनवा रिवर जो है वो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर है। इसको जरूर याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, देनवा रिवर। तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आपको एक रिवर देखने को मिलेगी, देनवा रिवर। तो ये इसकी ज्योग्राफी हो गई है। क्लियर है? इसके बाद कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये कहां होगा? सिक्किम में होगा। ठीक है, और ये डिक्लेयर कब किया गया था? ईयर 2000 के अंदर इसको डिक्लेयर किया गया था। और कंचनजंगा जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसके अंदर क्या होगा? कंचनजंगा माउंटेन पीक भी इसी का पार्ट है। कंचनजंगा माउंटेन पीक है। और अगर हम देखें तो इंडियन कंट्रोल्ड टेरिटरी जो है, जिसको सिर्फ इंडिया जिसको कंट्रोल करता है, उसके अंदर देखें तो ये हाईएस्ट माउंटेन पीक हो जाएगी। ठीक है, इंडियन कंट्रोल टेरिटरी की हाईएस्ट माउंटेन पीक है 8586 मीटर, ये हाइट है इसकी। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क के अंदर ही आपको कंचनजंगा माउंटेन पीक देखने को मिलेगी, ये इसकी ज्योग्राफी है। ठीक है, और नेपाल और इंडिया की बॉर्डर पे है कंचनजंगा।
अब यहाँ पे आप देखोगे तो इतने हाई एल्टीट्यूड पे आपको क्या मिल सकता है, अल्पाइन मिडोज ही मिलेगा एंड रोडेंड्रॉन्स देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अल्पाइन घास मिलेगा आपको, यहाँ पे छोटी मोटी झाड़ियां देखने को मिलेगी और अल्पाइन घास देखने को मिलेगी ऊंचाई पे आपको, क्योंकि यहाँ पे स्नो कवर्ड एरिया बहुत ज्यादा है। इसके बाद आप फोना की बात करो तो रेड पांडा जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, स्नो लेपर्ड, ठीक है, जो हमने नंदा देवी में डिस्कस किया था। इसके अलावा मस्क डियर जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया। इसके अलावा ग्रेट तिब्बतन शीप देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, ये है ग्रेट तिब्बतन शीप, ग्रेट तिब्बतन शीप है, ये आपको देखने को मिलेगी कंचनजंगा के अंदर। तो कंचनजंगा का जो रीजन है, इसके अंदर कंचनजंगा नेशनल पार्क इंक्लूड है। और कंचनजंगा जो है, एक बात और याद रखिए कि इसके अंदर क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है और हाईएस्ट पीक है जो इंडियन कंट्रोल टेरिटरी में, वैसे हम K2 गॉडविन एस्टन को लेते हैं, बट K2 को अगर आप देखोगे तो K2 जो है वो गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर है, तो पीओके के अंदर आ गई है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है, तो इंडियन कंट्रोल टेरिटरी नहीं है। वैसे इसको देखा जाए तो ये भी 8611 मीटर के आसपास है, ठीक है। तो ये ज्यादा ऊंची है इससे, बट फिर भी ये इंडियन कंट्रोल टेरिटरी में नहीं है, तो इंडियन कंट्रोल टेरिटरी में सबसे ज्यादा ये है। और ऐसी माउंटेन पीक जो हमने देखा नंदा देवी, वो कंप्लीटली इंडिया के अंदर हाईएस्ट माउंटेन पीक है, 8000 उसको देखोगे 7817 मीटर थी। रेड पांडा, स्नो लेपर्ड और मस्क डियर और ग्रेट तिब्बतन शीप। अब इसमें ट्राइब देखो, ये आ गए लेप्चा, भूटिया और लिम्बू, ठीक है। लेप्चा, भूटिया और लिम्बू, ये ट्राइब यहाँ देखने को मिलती है। ट्राइब्स में ये फेमस ट्राइब है लेप्चा और भूटिया, जो सिक्किम के रीजन में देखने को मिलती है। तो लेप्चा, भूटिया और लिम्बू ट्राइब है। अब यहाँ पे जो रिवर फ्लो कर रही है वो है तीस्ता रिवर, ठीक है। तीस्ता रिवर जो सिक्किम के अंदर एक लेक से ओरिजिन होती है, सिक्किम से ओरिजिनेट होती है, एक लेक ओरिजिन है इसका, एक लेक से ओरिजिन होती है सिक्किम से, ठीक है। तो तीस्ता रिवर फ्लो कर रही है जो इसकी ईस्ट बाउंड्री पे बना रही है, ठीक है। और तीस्ता किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है ये तीस्ता। तो तीस्ता जो है वो इसके अंदर इसकी ईस्टर्न बाउंड्री बना रही है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व की। तो सिक्किम से ओरिजिनेट होते हुए तीस्ता कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व की ट्रिब्यूटरी बनाती है और ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है और इसकी ईस्टर्न बॉर्डर पे फ्लो कर रही है। इसके अंदर रेड पांडा है, स्नो लेपर्ड है, मस्क डियर है और ग्रेट तिब्बतन शीप है। क्लियर है, ये है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। कंचनजंगा के बाद अगर आप देखोगे तो अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व आ गया। और अगस्त्यमलाई का जो बायोस्फीयर रिजर्व जो है, ये अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व कब डिक्लेयर किया गया था, 2001 में। और इसमें क्या क्या इंक्लूड है, केरला एंड तमिलनाडु, केरला और तमिलनाडु में है। और इसी के ऊपर हमने 2009 का क्वेश्चन देखा था कि केरला की सैदुरनी, पपेरा और नेयर, ये तीनों की तीनों कहाँ है, तीनों की तीनों कहाँ है सेंचुरी, ये तीनों की तीनों है केरला के अंदर। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें इंक्लूड है, सैदुरनी, पपेरा और नेयर। और कलक्कड़ मुंडन थराई कहाँ है, ये तमिलनाडु के अंदर है। कलक्कड़ मुंडन थराई जो टाइगर रिजर्व है वो भी इसी का पार्ट है। और सेम क्वेश्चन 2019 में आया जो हमने एग्जाम्पल देखा, ठीक है। अब इसका फ्लोरा की बात करोगे तो इस रीजन में आपको पता है वेस्टर्न घाट का रीजन है, और वेस्टर्न घाट के रीजन में आपको हाई एल्टीट्यूड पे भी जाओगे आपको तो अलग वनस्पति मिल जाएगी, आपको यहाँ एवरग्रीन तो मिल ही जाएगा। लोअर में आओगे तो आपको ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे, मॉइस्ट डेसिडुअस भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा शोला फॉरेस्ट जो कि मोन्टाने फॉरेस्ट होते हैं, जो पर्वतीय वन है, वो भी देखने को मिलेगा। अगस्त्यमलाई की यहाँ पे क्या होगी, अगस्त्यमाला हिल्स है, यहाँ पे हिल रीजन है वेस्टर्न घाट का, तो यहाँ शोला फॉरेस्ट भी देखने को मिलेगा, जैसे नीलगिरी रीजन में देखने को मिल रहा था। फोना में आप देखोगे तो जैसे नीलगिरी रीजन में आपको लॉयन टेल्ड मकाक देखने को मिल रहा था, यहां भी देखने को मिलेगा। एक मिलेगी स्पीसीज यहाँ पे स्लेंडर लॉरिस की, ठीक है। एक है ग्रेट पाइड हॉर्नबिल और नीलगिरी तार। नीलगिरी तार को हम पहले भी इसमें डिस्कस कर चुके हैं। रॉयल टेल्ड मकाक को भी देख चुके हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो एक स्पीसीज आपको मिलेगी स्लेंडर लॉरिस की, और एक मिलेगी आपको स्लेंडर लॉरिस की, ग्रेट पाइड हॉर्नबिल की आपको, और नीलगिरी ताहर की स्पीसीज देखने को मिलेगी। ये देखो, ये है ग्रेट पाइड हॉर्नबिल, बहुत फेमस है इस रीजन का। आप जब
केरला गवर्नमेंट की जो फॉरेस्ट डिवीजन है उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इसकी काफी फोटोज देखने को मिलेंगी। ये आपको नीलगिरी ताहर आ गई है यहाँ पे, ठीक है, नीलगिरी ताहर है। ये है ये आप देखोगे तो ये है स्लेंडर लॉरिस, ठीक है। तो स्लेंडर लॉरिस देखने को मिलेगा आपको, नीलगिरी ताहर देखने को मिलेगी, ग्रेट पाइड हॉर्नबिल देखने को मिलेगा और लॉन टेल्ड मकाऊ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये स्पीसीज यहाँ पे देखने को मिलेगी, स्लेंडर लॉरिस, ग्रेट पाइड हॉर्नबिल, नीलगिरी ताहर, ठीक है। और आपने मकॉक जो है लॉन टेल्ड मकॉक को देख लिया है, फिर हमने नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में इसको डिस्कस कर लिया है। अगस्त्य मलाई का जो रीजन है इसके अंदर अगर ट्राइब की बात करें तो कनिकरण ट्राइब है इसके अंदर। कानीकरण एक ट्राइब है, इसको कानी ट्राइब भी बोलते हैं शॉर्ट में, कानी या कानीकरण जो है, कानी ट्राइब आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और इसके अंदर वेस्टर्न घाट से जो आपका अरेबियन सी की तरफ फ्लो होने वाली कुछ छोटी रिवर्स भी दिखेंगी, जैसे नेयर है, सैदुरनी है, तमीरा बरानी है, ठीक है। तो तमीरा बरानी, सैदुरनी और नेयर कुछ रिवर्स हैं जो इसके अंदर से फ्लो कर रही हैं। नेयर, सैदुरनी, सैदुरनी देखा आपने, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, नेयर है और तमीरा बरानी है, ठीक है। तो नेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, देखो इसी पे नाम पे है, सैदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो दो रिवर है यहाँ पे और साथ में यहाँ पे है एक तमीरा बारानी रिवर। ये रिवर्स याद रखना, नेयर, तमीरा बारानी और सैदुरनी, और इसी तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब ये जो पूरा रीजन है, ठीक है, इस रीजन में आप देखोगे तो यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। जो आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज में आने वाले मेडिसिनल प्लांट्स हैं, मेडिसिनल क्वालिटीज के साथ जो प्लांट्स हैं वो यहाँ देखने को मिलते हैं। सो दिस रीजन ऑल्सो रेफर्ड एज द क्रेडल ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन। सो अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व इज ऑल्सो नोन एज द क्रेडल ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन, क्योंकि यहाँ पे मेडिसिनल क्वालिटीज वाले प्लांट्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्लियर है। तो अगर पूछा जाए बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में तो एक क्रेडल ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व आएगा? अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। तो सैदुरनी, पपेरा, नेयर, तीन तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई हैं और एक आपका कलेक्टेड मुंडनथराई टाइगर रिजर्व है यहाँ पे। और लॉन टेल्ड मकॉक है यहाँ पे, स्लेंडर लॉरिस है यहाँ पे, ग्रेट पाइड हॉर्नबिल है यहाँ पे, और इसके अलावा आपको यहाँ पे एक आपको नीलगिरी ताहर भी देखने को मिलेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अचनाकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, और ये कहाँ का है? ये आपको पता है एमपी एंड छत्तीसगढ़ दोनों में है। एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों के अंदर है अचनाकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। और इसको कब डिक्लेयर किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व? 2004 में डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। अचनाकमार अमरकंटक के अंदर आप देखोगे तो मैकाल हिल्स का रीजन है, और मैकाल हिल्स किसका पार्ट है? सतपुड़ा रेंज का पार्ट है। सतपुड़ा रेंज का पार्ट है ना, सतपुड़ा का पार्ट है, मैकाल हिल्स वो इसमें मिलती हैं। और अमरकंटक फेमस है दो इंपॉर्टेंट रिवर्स के लिए, हालांकि तीन है यहाँ पे, पर दो बड़ी रिवर जो यहाँ पे फ्लो हो रही हैं उसके लिए फेमस है। कौन कौन सी यहाँ पे दो रिवर यहाँ पे आपको मिल जाएगी? एक तो रिवर है नर्मदा जो है, उसका ओरिजिन है यहाँ पे, ये देखो आप, नर्मदा का है, ठीक है। और एक सोन रिवर जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है, इसका है। और सोन की ही एक ट्रिब्यूटरी है जोहिला रिवर, इसकी ट्रिब्यूटरी है, इसका भी है। जोहिला इज ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर, ये भी यहाँ पे ओरिजिन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है मैकाल का। इसके अंदर ईस्टर्न विंध्यन एंड सतपुड़ा जो है वो इसके अंदर आ जाता है। इस रिजर्व के अंदर विंध्यन का ईस्टर्न रीजन और सतपुड़ा जो है उसका रीजन दोनों यहाँ पे आ जाते हैं, विंध्यन और सतपुड़ा का। तो अचनाकमार अमरकंटक में विंध्यन और सतपुड़ा रेंज आ रही है। इसमें फ्लोरा देखोगे तो मॉइस्ट डेसिडुअस और ड्राई डेसिडुअस दोनों ही तरीके के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। डेसिडुअस जो पर्णपाती वन है उसके मॉइस्ट और ड्राई दोनों देखने को मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको चौसिंगा देखने को मिलेगा, फोन हॉर्न्ड एंटीलोप, इंडियन वाइल्ड डॉग देखने को मिलेगा। इसके अलावा एशियन व्हाइट बैक्ड वल्चर और स्ट्रिप्ड हाइना देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे। देखिए ये आपको देखोगे तो एशियन व्हाइट बैक्ड वल्चर है ये, एशियन व्हाइट बैक्ड वल्चर है यहाँ पे।
ठीक है, ये स्ट्रिप्ड हाइना है जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका इंडियन वाइल्ड डॉग है जो यहाँ देखने को मिलेगा आपको। और ये आपका चौसिंगा हो गया, यहाँ पे 4 हॉर्न्ड एंटीलोप है ये चौसिंगा, ये देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्पीसीज है यहाँ पे, 4 हॉर्न्ड एंटीलोप है आपका, चौसिंगा, इंडियन वाइल्ड डॉग है, एशियन व्हाइट बैक्ड वल्चर है और स्ट्रिप्ड हाइना की स्पीसीज यहाँ देखने को मिलेगी। और रिवर्स का हमने पहले डिस्कस किया कि 3 मेजर रिवर्स का रीजन है, नर्मदा, सोन और जोहिला। नर्मदा आप खुद जानते हैं, सोन जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, जोहिला किसकी ट्रिब्यूटरी है, सोन की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो ये आपको चनकमर अमरकंटक के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो ग्रेट रन ऑफ कच्छ जो है वो क्या है, लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, सबसे बड़ा है। कहां पे है, गुजरात के अंदर है। कब डिक्लेयर किया गया था, 2008 के अंदर बना था ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। अब इसके अंदर देखोगे तो जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ का जो रीजन है, ये आप अच्छे से जानते हैं कि पूरा साल्टी एरिया है, स्वैम्प एरिया है, दलदली क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे साल्ट बेड जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो इस वजह से आप देखोगे तो इसके अंदर कच्छ डेजर्ट सेंचुरी भी इंक्लूड है, वाइल्ड आस सेंचुरी, जंगली गधा सेंचुरी है यहाँ पे, नारायण सरोवर सेंचुरी है, कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी है और बन्नी ग्रासलैंड रिजर्व है। ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, मींस इसके अंदर आप देखोगे तो कच्छ डेजर्ट सेंचुरी, वाइल्ड एस सेंचुरी है, नारायण सरोवर है और कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी है और साथ में यहाँ पे बन्नी ग्रासलैंड रिजर्व है। बन्नी ग्रासलैंड रिजर्व जो है वो आपके यहाँ पे एरिड ग्रासलैंड का रीजन है, ये घास का क्षेत्र है, शुष्क घास के क्षेत्र। और इसके अंदर आप देखोगे तो मार्शी साल्ट लैंड है, मार्शी है मतलब यहाँ पे बहुत दलदली साल्ट एरिया है, तो मार्शी साल्ट एरिया है जिसके अंदर ये एक बन्नी जो है ये ग्रास है। बन्नी जो है वो कैसा है, एरिड ग्रासलैंड का रीजन है, मार्शी साल्ट लैंड का एरिया है जिसके अंदर बहुत दलदल और नमकीन जगह है, क्योंकि ये पूरा क्या है, इस पूरे रीजन के अंदर आप देखोगे तो एरिड सिचुएशन है यहाँ पे, तो ये भी इसका पार्ट है। कच्छ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नारायण सरोवर है और एक आपका कच्छ बस्टर्ड जो है सेंचुरी है और बन्नी ग्रासलैंड का रीजन है जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। फ्लोरा में तो देखो यहाँ ग्रासलैंड ही मिलेगी और थॉर्न स्क्रब फॉरेस्ट, क्योंकि एरिड रीजन है तो कुछ कांटेदार झाड़ियां देखने को मिल सकती हैं और कुछ यहाँ पे आपको साल्टी जो सेमी एरिड या एरिड जो घास है वो देखने को मिलेगी। फोना में अगर आप बात करो तो यहाँ पे एक तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखने को मिलेगा, इसके अलावा जंगली गधा, इंडियन वाइल्ड आस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलेगा, इंडियन वाइल्ड आस मिलेगा, डेजर्ट कैट और डेजर्ट फॉक्स देखने को मिलेगी। देखिए यह है डेजर्ट फॉक्स, एक छोटी फॉक्स की स्पीसीज है डेजर्ट फॉक्स, और ऐसे ही डेजर्ट कैट भी एक छोटी कैट स्पीसीज है, बहुत छोटी कैट स्पीसीज होती है डेजर्ट कैट, ये देखने को मिलेगा। ये बस्टर्ड की स्पीसीज है, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखने को मिलेगा आपको। और ये है इंडियन वाइल्ड आस, जंगली गधा, और जंगली गधा सेंचुरी भी है यहाँ पे। ठीक है, तो वाइल्ड एस सेंचुरी है, ये देखिए तो वाइल्ड एस देखने को मिलेगा, डेजर्ट कैट, डेजर्ट फॉक्स और साथ में आपको देखने को मिलेगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये वाइल्ड आपको देखने को मिलेगा डेजर्ट फॉक्स, डेजर्ट आपको मिल जाएगा कैट और ये वाइल्ड आस देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व इज द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व सिचुएटेड इन गुजरात, एंड यहाँ पे आपको कुछ सेंचुरीज भी है इसके अंदर इंक्लूड हो रही हैं। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर पे आता है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। और कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कब डिक्लेयर किया गया था, 2009 में किया गया था। कहाँ पे है ये, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और अभी इसको हमने देखा कि 13 नंबर का जो है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है वो इसी को इंक्लूड किया हुआ है। अब इसके अंदर पिन वैली नेशनल पार्क इसके अंदर आ जाएगा, पिन वैली नेशनल पार्क इसके अंदर आएगा, और 3 इसके अंदर सेंचुरी आएंगी, चंद्रताल, सारचू और किब्बर। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश जो है उसके अंदर चंद्रताल,
किब्बर और सारचू, ये 3 सेंचुरीज का पार्ट है और पिन वैली नेशनल पार्क का पार्ट है, ये याद रखना। तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो हिमाचल प्रदेश में है, ये कवर करता है पिन वैली नेशनल पार्क को, इसके अलावा सारचू, किब्बर और चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। अब देखिए फ्लोरा तो क्या होना है यहाँ पे, हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट इकोसिस्टम है यहाँ पे पूरा ही। जब हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट इकोसिस्टम है तो इस वजह से बहुत स्पार्स एल्पाइन वेजिटेशन और मेडिसिनल प्लांट्स से आपको देखने को मिलेगा। कहीं कहीं छितरे हुए आपको थोड़ी बहुत हर्ब्स, थोड़ी जो श्रब्स हैं, झाड़ियां थोड़ा बहुत, और ग्रासलैंड का एरिया मिल सकता है, एल्पाइन वेजिटेशन और साथ में मेडिसिनल प्लांट देखने को मिलेंगे। तो फ्लोरा बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, बट फोना में यहाँ आपको वही स्नो लेपर्ड जो नंदा देवी में मिला था वो भी मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे तिब्बतन एंटीलोप, हिमालयन आइबेक्स और हिमालयन वॉल्फ की स्पीसीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे तो ये है हिमालयन वॉल्फ, हिमालयन वॉल्फ की स्पीसीज देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, ये तिब्बतन आइबेक्स है, देखो ये तिब्बतन हिमालयन आइबेक्स है, वो देखने को मिलेगा आपको, सॉरी हिमालयन आइबेक्स है, ये देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, और ये चीरू है, चीरू आपको देखने को मिलेगा, तिब्बतन एंटीलोप या चीरू की स्पीसीज आपको देखने को मिलेगी ये, और ये आपको हिमालयन वॉल्फ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हिमालयन आइबेक्स, तिब्बतन एंटीलोप और हिमालयन वॉल्फ की स्पीसीज आपको देखने को मिलेगी। हिमालयन आइबेक्स, तिब्बतन एंटीलोप और हिमालयन वॉल्फ और स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड हम नंदा देवी में भी डिस्कस कर चुके हैं, ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क जो है, जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है, इसके अंदर पिन वैली नेशनल पार्क आ रहा है और 3 इसके अंदर सेंचुरीज आ रही है, चंद्रताल, सारचू और किब्बर। ठीक है, चंद्रताल, सारचू, किब्बर 3 सेंचुरी आ रही हैं। तो इसमें ज्यादा कुछ आपको और फ्लोरा में मिलेगा नहीं। फोना में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आपको स्पीसीज देखने को मिल रही हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट ये है, हिमालयन आइबेक्स की स्पीसीज इंपॉर्टेंट है और तिब्बतन एंटीलोप स्पीसीज इंपॉर्टेंट है। बाकी स्नो लेपर्ड आप देख ही चुके हैं, हिमालयन वॉल्फ की स्पीसीज भी देखने को मिलेगी आपको। नेक्स्ट है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। शेषाचलम की पहाड़ियां हैं, ठीक है, कहाँ पे है ये, ईस्टर्न घाट पे के रीजन में है शेषाचलम। ठीक है, और शेषाचलम है कहाँ, आपका आंध्र प्रदेश के अंदर है। आंध्र प्रदेश के अंदर शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा। कब डिक्लेयर किया गया था, 2010 के अंदर डिक्लेयर किया गया था। और यहाँ पे श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, इसके अंदर क्या है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क इसके अंदर है। और वेंकटेश्वर का जो ये रीजन है, यही आपका वेंकटेश्वर महाराज हैं, जिन्हें बालाजी, आपका तिरुपति बालाजी कहते हैं आप। तो श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वर जो आपका बालाजी जो है, तिरुपति बालाजी, वो इसी के अंदर सिचुएटेड है। ठीक है, और इसी के अंदर आपको सबसे ज्यादा आप देखोगे तो यहाँ पे रेड सैंडल्स मिलेंगी। ठीक है, लाल चंदन का फ्लोरा देखने को मिलेगा। आंध्रा का ये रीजन जो है वो लाल चंदन के लिए फेमस है। और फोना में अगर आप यहाँ देखोगे तो गोल्डन गेको मिलेगा, आप छिपकली की एक स्पीसीज है गोल्डन गेको, स्लेंडर लॉरिस, इंडियन जायंट स्क्विरल एंड माउस डियर देखने को मिलेगा आपको। डियर की एक छोटी सी स्पीसीज है माउस डियर, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। माउस डियर बहुत छोटी डियर स्पीसीज है, माउस डियर, वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये जायंट स्क्विरल है, ये हम कई बार पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। जायंट स्क्विरल आपको नीलगिरी के रीजन में भी देखी थी। ठीक है, इसके अलावा ये गोल्डन गेको है, गोल्डन गेको आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको माउस डियर, गोल्डन गेको, स्लेंडर लॉरिस और इंडियन जायंट स्क्विरल। स्लेंडर लॉरिस हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, ये देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ट्राइब है यनादी ट्राइब, कौन सी है, यनादी ट्राइब यहाँ आपको देखने को मिलेगी। और तिरुपति बालाजी का मंदिर जो है वो भी शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर है। शेषाचलम जो कि ईस्टर्न घाट्स की माउंटेन रीजन है, हिल्स रीजन है, शेषाचलम की पहाड़ियां, जिसमें श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क इसका पार्ट है। और इसके अंदर स्लेंडर लॉरिस मिलेगा आपको, जायंट स्क्विरल मिलेगा, माउस डियर मिलेगा और साथ में गोल्डन गेको की स्पीसीज मिलेगी, छिपकली की। ट्राइब कौन सी है यहाँ पे, ट्राइब है यनादी ट्राइब देखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बाद 18th हमारा जो फाइनल बायोस्फीयर रिजर्व है
पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। और ये कब डिक्लेयर किया गया था? 2011 में। और कहां पे है ये? एमपी के अंदर। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर पन्ना नेशनल पार्क आता है, ठीक है। और इसके अंदर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑफ टीक, साल, सलाई और करधई, टीक, सलाई, करधई के डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑफ टीक, सलाई और करधई देखने को मिलेगा। फोना में आपको टाइगर भी मिलेगा, चीतल, चिंकारा, सांबर, स्लॉथ बियर। ये देखिए स्लॉथ बियर की स्पीसीज है, ये स्लॉथ बियर है, ठीक है। तो स्लॉथ बियर आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर, चिंकारा देखने को मिलेगा, चीतल है, टाइगर है, सांबर है, ये देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो सांबर, चीतल, नॉर्मल यहाँ पे टाइगर और ये सब स्पीसीज देखने को मिलेंगी। ट्राइब में यहाँ पे गोंड और खैरू आएगी, गोंड और खैरू की स्पीसीज ट्राइब्स देखने को मिलेंगी आपको। और रिवर है यहाँ पे केन रिवर, ठीक है। कौन सी रिवर है? केन रिवर देखने को मिलेगी। और केन रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की, ठीक है। केन रिवर जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, वो यहाँ देखने को मिले। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट भी है हमारा। तो केन रिवर जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी, वो इसके अंदर से फ्लो कर रही है। गोंड और खैरू यहाँ दो ट्राइब है। इसके अलावा पन्ना नेशनल पार्क इसके अंदर आता है। और इसके अंदर ड्राई डेसिडुअस टीक, करधई और सलाई के आपको क्या मिलेंगे? फ्लोरा देखने को मिलेंगे। और फोना में आपको टाइगर, चीतल, सांबर और चिंकारा और स्लॉथ बियर की स्पीसीज देखने को मिलेगी। मीन्स हमारे जो नॉर्थ इंडिया में नॉर्मल जो स्पीसीज मिलती हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर है? तो ऐसे आपका 18th नंबर पर पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व आता है। क्लियर है? तो इस तरीके से एक एक बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसका आपको फ्लोरा, फोना, इसके अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंक्लूड है, और क्या यहाँ के ज्योग्राफिकल फीचर्स मीन्स कौन सी रिवर है, कोई हिल स्टेशन है, ये सब भी आपको आना चाहिए, सो दैट कि आप जब प्रीलिम्स में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसको इजीली कवर कर सकें। क्लियर है? तो इन सबके आपको पीडीएफ नोट्स जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्योग्राफी जुनून पे मिल जाएंगे, वहां से आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।